Good morning, class 6th. How are you all? I hope you all are well. This is your social science period. Please check out your Go for Social Science book. Now, please open page number G103. Here it is, G103. Okay. So today we are going to start from planets. कहाँ से start करने वाले थे हम? Planets से. Planets. The word planet is derived from a Greek word which means wandering stars. जो वर्ड planet है वो एक ग्रीक वर्ड से निकला है जिसका मीन्स होता है wandering star. Wandering star means जो स्टार इधर उधर घूमते रहते हैं. A planet is a celestial body that revolves around a star having force of gravity. जो आपका प्लैनेट होता है वो एक सेलेस्टियल बॉडी होती है जो कि रिवॉल्व करता है अराउंड अ स्टार विच इज सन, जिसमें क्या होती है, ग्रेविटी होती है. ठीक है, जिसमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है. ये हमने पहले भी पढ़ा था ना, जब हम सन के बारे में पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था कि सन में क्या होती है, ग्रेविटी होती है. उसमें एक फोर्स होता है जिसे हम ग्रेविटी बोलते हैं, जिससे वो अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ. ठीक है, और उसी वजह से जो प्लैनेट हैं वो उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं. तो इसी तरह जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं वो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. प्लैनेट्स एंड मून्स शाइन बाय रिफ्लेक्टिंग सनलाइट. और ये जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं, मून होता है, ठीक है, ये सैटेलाइट्स होती हैं हमारी, वो अगर हमें चमकती हुई दिखती है वो जस्ट बिकॉज ऑफ सन की लाइट की वजह से दिखती है. सन की लाइट जब किसी प्लैनेट पे पड़ती है, ठीक है, ये प्लैनेट है आपका, ठीक है, तो ये जो लाइट यहाँ पड़ती है तो ये रिफ्लेक्ट होकर हमें दिखती है. तभी हमें लगता है कि ये प्लैनेट की लाइट है, बट वो लाइट उसकी नहीं होती, वो सन की रिफ्लेक्ट की हुई लाइट होती है. ठीक है, रिफ्लेक्ट मीन्स उसके पास आती है, उसके पास से हमारे पास आएगी, तो हमें ऐसा लगेगा जैसे यहाँ पे लाइट है. देखिए सोर्स ऑफ लाइट कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है, सन है. सन इज नॉट लोकेटेड एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द एक्लिप्स. जो सन है, एक्लिप्स बताया था ना आपको, इस तरह सा शेप होता है, इसके बिल्कुल मिडल में, सेंटर में नहीं है. इट इज सिचुएटेड नियर वन ऑफ द इलोंगेटेड एंड. ये एक्लिप्स के इस साइड है, ठीक है, एक एंड में है. द प्लैनेट्स मूव्स अराउंड द सन इन एलिप्टिकल पाथ. तो ये जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो भी इसके अराउंड एलिप्टिकल शेप में ही घूमते हैं. ठीक है, ये एलिप्टिकल पाथ होता है, इसी में घूमते हैं, जिसे हम बोलते हैं ऑर्बिट. क्या बोलते हैं, ऑर्बिट. ओके, द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन एलिप्टिकल शेप, पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स. बता दिया मैम ने, उन्हें हम ऑर्बिट्स बोलते हैं. दिस मूवमेंट ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन. और यही जो पाथ है, जैसे एक आपका प्लैनेट यहाँ है, तो ये प्लैनेट इसी ऑर्बिट में जब घूम कर अपनी पोजीशन में वापस आता है तो इससे क्या बोलते हैं, वन रिवॉल्यूशन. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज, G104. हियर सो सी हियर, ये सन है, ये ऑर्बिट हमारा है, ये हमारा क्या है, सन, ये हमारे हैं ऑर्बिट. और ये जो प्लैनेट आपका गोल घूम के जब यहाँ से यहाँ आता है इसे बोलते हैं हम रिवॉल्यूशन. ऐसे ये वाला प्लैनेट जब गोल घूम के यहाँ से यहाँ वापस आएगा तो इसे हम बोलेंगे रिवॉल्यूशन. ओके, द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन कीप्स अ प्लैनेट ऑन देयर पाथ. और यही जो ग्रेविटेशनल पुल होता है, अपनी तरफ खींचने वाला जो इसका फोर्स होता है, उसी की वजह से ये जो आपके प्लैनेट्स हैं वो अपने पाथ में बने रहते हैं, ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते हैं. Since the orbit are elliptical, a planet is closer to the sun at some points along its orbit and farther from the sun at other points. So because जो shape है वो क्या है, elliptical है, तो कभी तो ये होता है कि सन से प्लैनेट बहुत दूर होता है. ठीक है, ये देखो सन से प्लैनेट बहुत दूर है,
लेकिन जब ये घूम कर यहाँ जाता है तो ये पास हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ जाता है, ये दूर हो जाएगा, और फिर यहाँ पे जाता है तो ये पास हो जाता है। तो इस वजह से इसका डिस्टेंस चेंज होता रहता है, ठीक है। कभी ये पास होता है, कभी ये दूर होता है। Now try to correlate this with the seasons. अब हम इसे सीजन से कैसे कोरिलेट करते हैं। जब सन के पास होता है हमारा जो अर्थ है, तो हमारे यहाँ समर सीज़न होता है, और जब ये रिवॉल्व होकर दूर होता है तो ये क्या हो जाता है हमारा विंटर सीजन। ओके, इन बिटवीन आपके और सीजन्स भी आते हैं। तो जब भी आपका जो ऑर्बिट है, ठीक है, वो पास में होता है सन के, तो हमारा जो वेदर होता है, जो आपका सीज़न होता है, वो गर्मी वाला होता है, और जब वो दूर होता है तब कैसा होता है, कूल होता है, ठंडा वाला होता है। When the earth is closer to the sun, the temperature rises. जब अर्थ सन से पास होता है तो टेम्परेचर राइज होता है, बढ़ जाता है। दिस इज़ द समर सीजन, और यही समर सीजन है। When our planet is far away from the sun, the temperature drops. और जब हमारा प्लैनेट सन से दूर हो जाता है तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है, कम हो जाता है, और इसको हम बोलते हैं विंटर सीजन। ओके, बिसाइड्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन, द प्लैनेट ऑल्सो स्पिन ऑन इट्स ओन एक्सिस। ऐसे तो रिवॉल्व करता ही है, ठीक है, इसको हम रिवॉल्यूशन बोलते हैं ना, जब मूव करता है कि इस तरह से सन के अराउंड, ठीक है। लेकिन जब अर्थ अपनी ही पोजीशन में घूमता है, ठीक है, अपनी पोजीशन में घूमता रहता है, तो इसे हम बोलते हैं रोटेशन। क्या बोलते हैं हम इसे, रोटेशन। जब हमारे सन के अराउंड घूमेगा इस तरह से, तो इसे हम बोलते हैं रिवॉल्यूशन। लेकिन अगर वो अपनी ही एक्सिस में, अपनी ही जगह में घूमेगा, तो हम उसे बोलेंगे रोटेशन। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रोटेशन। इसी मूवमेंट को हम रोटेशन कहते हैं। द अर्थ ऑल्सो रोटेट्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस। अर्थ भी अपने एक्सिस में घूमता है। एक्सिस क्या होता है, एक इमेजिनरी लाइन होती है नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है। एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, इसके बीच में जो एक इमेजिनरी लाइन होती है, जो हम सोचते हैं कि है, ठीक है। तो जब ये जो इमेजिनरी लाइन होती है, इसी को हम एक्सिस बोलते हैं, और इसी के अराउंड क्या घूमता है, अर्थ हमारा रोटेट करता है। ओके, सो जब ये नॉर्थ से साउथ, फिर नॉर्थ, इस तरह से घूमता है, तो इसे हम बोलते हैं रोटेशन। और नॉर्थ से साउथ के बीच की जो इमेजिनरी लाइन होती है, जो हम सोचते हैं, दिखती तो है नहीं वो, बट हम सोचते हैं कि वो है, तो उस लाइन को हम बोलते हैं एक्सिस। ओके, एन एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन विच रन्स फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। सो जो हमारे एक्सिस होता है वो एक इमेजिनरी लाइन है जो कि जाती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। देयर आर 8 planets in our solar system. हमारे सोलर सिस्टम में 8 planets हैं। The 8 planets in our solar system are divided into 2 groups, the inner planets and the outer planets. So हमारे जो 8 planets हैं उनको 2 ग्रुप में बांटा गया है। फर्स्ट वन इज inner planet and the other one is outer planet. The inner planets are the first 4 planets closest to the sun. So सबसे पहले जो inner planets हैं वो होते हैं हमारे मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, जो हमारे सन से सबसे पास हैं। आउटर प्लैनेट्स होंगे आपके मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये आउटर प्लैनेट है जो सन से दूर है, which include Mercury, Venus, Earth and Mars. The outer planets are Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Okay? You can remember the names of the planets of our solar system by using the sentence given below. आप इस तरह से अपने solar system को learn कर सकते हो. Here the first letter of each word is the first letter of the name of the planet of our solar system. My very enthusiastic mother just served us noodles. So here the first letter denotes the name of the planets. So Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Okay, so this is how you can learn your planets.
मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर 4 planets which have solid surface. ये जो आपके इनर प्लैनेट्स हैं, मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये सब कैसे हैं? सॉलिड सरफेस है, इनके पास लैंड प्रेजेंट है. हेंस these are also known as terrestrial planet. इसलिए हम इन्हें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहते हैं. टेरेस्ट्रियल एनिमल कौन से होते हैं? जो लैंड में रहते हैं, है ना. तो इसी तरह जहाँ पे लैंड प्रेजेंट है, वो जो हमारे प्लैनेट्स हैं उन्हें हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स. On the other hand, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune are just giant ball of gases. उसी तरह जो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून है, जो आपके आउटर प्लैनेट्स हैं, ये क्या हैं? बहुत बड़े गैस की बॉल्स हैं, जैसे कि आपका सन भी है. ओके, दीज प्लैनेट्स डू नॉट हैव एनी सॉलिड सरफेस. इन प्लैनेट्स के पास कोई भी सॉलिड सरफेस नहीं है, यानी लैंड प्रेजेंट नहीं है. प्लूटो, which was once considered to be the 9th planet of our solar system, is no longer in the list. प्लूटो जो कि 9th planet था हमारे सोलर सिस्टम का, वो अब हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है. इट इज़ क्लासिफाइड एज अ ड्वार्फ प्लैनेट. इसे अब हम क्या बोलते हैं? ड्वार्फ प्लैनेट बोलते हैं, यानी बोना प्लैनेट, क्योंकि वो अब छोटा हो चुका है. लेट अस हैव अ क्विक लुक एट अवर प्लैनेट्स. अब हम नेक्स्ट क्लास में किसके बारे में पढ़ेंगे? अबाउट अर्थ प्लैनेट्स. जितने हमारे प्लैनेट्स हैं उनके बारे में. ओके, सो प्लूटो जो था वो आपका 9th प्लैनेट था. ठीक है, 9th प्लैनेट था, लेकिन अब वो नहीं है. 2006 में ये किसी चीज़ से कोलाइड हुआ और टूट गया. अब ये इसलिए छोटा हो गया है. कहते हैं इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं. ड्वार्फ मीन्स होता है बोने. बोने को बोलते हैं जो छोटे छोटे होते हैं ना, उन्हें बोलते हैं हम. तो यहाँ पे भी हमने यही पढ़ा है कि जो ड्वार्फ प्लैनेट होता है वो कैसा होता है? छोटा प्लैनेट. ठीक है, और वो हमारा है प्लूटो. ओके, सो रेस्ट वी विल गोइंग टू रीड इन आवर नेक्स्ट क्लास. आई होप यू अंडरस्टैंड टिल हियर. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन WhatsApp or live class. Okay class, with this a class end here. I will see you the next time. Till then, stay home, stay safe.